बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी बहुत ही चटपटी स्पाइसी रेसिपी, चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी, जो आपके बारबेक्यू, शाम की चाय के साथ खाए जाने वाले पकौड़े, कटलेट्स, रोल, समोसों को और मज़ेदार बनाएगी, उनका लुत्फ़ दुबाला करेगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अब बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, घर में बनाएं, एंजॉय करें, पार्टी में, किसी तकरीब में सर्व करें मेहमानों के सामने। बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार। तो आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो बस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तकरीबन 1 से 1.5 किलो हमने टमाटर लिए हैं। रेड टमाटर लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से धो लेंगे। टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हमने इन्हें एक पतीली में डाला है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी हमने इसमें ऐड किया है। ज़्यादा नहीं डालना इसमें, क्योंकि हम इसी पानी में इसे ग्राइंड करेंगे। बहुत पतला हो जाएगा पेस्ट, उसे पकाने में टाइम लगेगा। इसमें हम पानी थोड़ा सा और डालेंगे। बस इतना पानी डालेंगे कि तमाम टमाटर पानी में अच्छे तरीके से भीग जाएं। अब हम इसे बॉईल करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इतना बॉईल करना है कि इसकी स्किन अलग हो जाए और आसानी से उतर जाए। देखें 15 से 20 मिनट में ही अच्छी तरह बॉईल हो गए थे। इसे थोड़ी देर हो गई चूल्हा बंद करे हुए। इसे अब थोड़ा सा ठंडा कर लिया है हमने। देखें इसकी स्किन कितना आराम से उतर रही है। किसी चीज़ की मदद से इसकी स्किन उतार लेंगे हम। सभी टमाटरों की आसानी से उतर जाएगी इसे। इसी तरह सब टमाटरों को हम साफ़ कर लेंगे। इसे ढककर पकाएंगे ना तो ये बहुत आसानी से उतर जाएगी स्किन इसकी। और अगर आपसे याद ना रहे आपको बॉईल करते हुए, तो आप वो बॉईल करने के बाद इसको एकदम ढक के रख दें थोड़ी देर के लिए। तो स्टीम से भी इसकी स्किन फ़ौरन अलग हो जाती है, ये साफ़ हो जाएंगे आसानी से। और अगर आपको बॉईल करते हुए लगे कि इसमें पानी ज़रा ज़्यादा है तो आप उसे कम कर लें, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। हम इसे सबको साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सभी टमाटरों को हमने छील लिया है। इसकी जो स्किन थी ऊपर की वो उतार ली है। अब हमने इसके पानी के साथ ही इसको जूसर ब्लेंडर के जग में डाल लिया है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे, इसके साथ ही हमने लिए हैं 15 से 16 कलियां लहसुन की। और इसके अलावा हमने लिए हैं 15 से 20 साबुत लाल मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। लहसुन और मिर्च डालकर हमने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। देखें इतना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब जिस पतीले में हमने बॉईल करे थे उसी पतीले में इसको डाल देंगे वापस। अब ये पतीली हमने ली है जिसमें पानी पहले से थोड़ा बहुत बचा हुआ था, टमाटरों का बॉईल हुआ हुआ। इसी पानी में हम इसको ऐड कर देंगे, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें सारा पेस्ट हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के आसपास हो गए हैं इसको पकते हुए। सिर्फ टमाटर के पेस्ट को ही हम पका रहे हैं, जिसमें लहसुन और मिर्चों का हमने पेस्ट बनाया था उसी के साथ साथ सिर्फ वही हम पका रहे हैं। देखें इसमें 15 से 20 मिनट में ही अच्छी खासी थिकनेस आ गई है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा ही पानी रह गया तो इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इसे अच्छी तरह पकाया जाए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने दिया जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, शुगर। चीनी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 300 ग्राम। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसमें और ऐड कर देंगे, वैसे इसके हिसाब से ये सही है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे अभी हमने पकाना है गाढ़ा होने तक। अभी हम इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें। पहले इसको पका लें अच्छी तरह, ये गाढ़ा हो जाए। देखिए अभी भी पतला है और अभी
चीनी और घुलेगी तो और पतला हो जाएगा ये। फिर से इसे अच्छी तरह पकाएंगे हम। देखें काफ़ी देर हो गई है इसको पकते हुए, अच्छा खासा थिक हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसको चेक कैसे करना है। हम इसका एक ड्रॉप लेंगे और किसी चमचे या बर्तन में डालेंगे और इसे चेक करेंगे। देखें इसका पानी अलग हो रहा है या नहीं। देखें इसमें से पानी अलग हो रहा है। देखें ड्रॉप में से चेक करना है कि पानी अलग हो रहा है। देखें अभी हो रहा है पानी अलग, तो इसका मकसद है ये अभी तैयार नहीं हुआ। जब इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहेगा तो ये इसमें पानी अलग होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी इसे हम और पकाएंगे। इसे हमने थोड़ी देर और पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून सिरका। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ये ख़राब नहीं होगा काफ़ी अरसे तक। अब हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद इसे ठंडा करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच रेड फूड कलर। इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल बाज़ार वाले सॉस की तरह। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया इसका। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे हम इसका। ज़बरदस्त और मज़ेदार, अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा, ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है, टेस्टी सॉस तैयार हो गया है। चिली गार्लिक सॉस हमारा बहुत यमी बना है, स्पाइसी, टेस्टी। समोसे, पकौड़े, रोल या इसके अलावा बारबेक्यू वगैरह, जो भी आप कोई स्नैक्स वगैरह बनाएं उसके साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी आपको इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़े का सॉस बनेगा ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।